गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? 11th क्लास का भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर अपना चल रहा था, मात्रक एवं मापन। थ्योरी अपन ने कर ली थी, आंकिक प्रश्न कर रहे थे, उसमें किताब के उदाहरण पहले देख रहे थे। एनसीईआरटी आरबीएसई के कंपेयर में थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अपने को अब इसी पे फोकस करना है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आप जेई मेंस और नीट आसानी से निकाल पाओगे। तो कल मैंने पिछली कक्षा में आपको एक क्वेश्चन बताया था, पिछली कक्षा में एक क्वेश्चन बताया था कि मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था और ये एज इट इज़ जेई मेंस में एज इट इज़ क्वेश्चन आया है। मतलब किसी को उत्तर याद हो तो भी उसका काम बन जाएगा। क्लियर? तो एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, लेकिन उत्तर याद हो तो भी आपको वहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। वहाँ पे टाइम लगेगा, हो सकता है कोई वैल्यू चेंज कर दे, इसलिए उत्तर याद हो उसके बाद भी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि यथार्थता पूछा है, और यथार्थता पूछा है तो भी आपको क्या करना है, त्रुटि ज्ञात करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है? यथार्थता और परिशुद्धता में मैंने अंतर बता दिया था आपको। यथार्थता मतलब मानक जो मान है उसके समीप, मानक मान या मुख्य मान के समीप का मान जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है, यथार्थ होता है। और एक पर्टिकुलर मान के आसपास मान घूमता है, मानक के समीप तो नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर के आसपास जब मान घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, परिशुद्ध मान। मतलब बार बार वही आ रहा है, मतलब वही शुद्ध मान लिया जाएगा। अब ये सवाल देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, किसी घन की, सुनना, आपके पास बुक होगी, आप बुक भी रखो, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। तो लिखा हुआ है किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप इतनी है 7.203। ठीक है, मैं लिखा दूंगा। सार्थक अंकों की सहायता से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, एक घन है, अब बात करते हैं घन की। और घन की भुजा कितनी है बेटा? घन की भुजा है 7.203 मीटर। अब क्या चाहिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है? एक भुजा का एक जो सतह है, देखो घन है, घन में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, ये आपको बता रहा हूँ। घन में 6 सतह होती है और सारे जो सतह है वो वर्ग होती है। तो एक का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग स्क्वायर होगा, और 6 है तो 6, एक का होगा भुजा स्क्वायर, और 6 है तो 6 भुजा स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी 6, एक भुजा कितना है 7.203 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद होना चाहिए, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करोगे पूरा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 311.299 ये आप सॉल्व कर लेना पूरा। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तब यह उत्तर आ जाएगा। जब ये उत्तर आ जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो अब अपन देखो क्या होता है। अब यहाँ पे सार्थक अंक अपने को काउंट करना है, सार्थक अंकों को दिमाग लगाना है। तो अब यहाँ से देखिए, एरिया की बात है, किसकी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया की बात है। तो आप देखिए, कभी भी गुणक में जो होता है इसको नहीं चेक करते हैं, जो पॉइंटों की गुणा होती है उसको चेक करते हैं, जिसमें पॉइंट है उसी को चेक करेंगे। तो इसमें पॉइंट है भाई, हाँ है, पॉइंट वाली संख्या को। और इसमें भी देखना है, पॉइंट वाली संख्या 2 बार गुणा हो रही है, मतलब न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 4। कितने हैं, 4। गुणा में कुल में न्यूनतम सार्थक अंक देखते हैं, गुणा में कुल, ये गुणा हो रहा है ना 2, तो गुणा में कुल में न्यूनतम सार्थक अंक देखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2 बार रखा हुआ और गुणा हो रहा है। क्लियर? समझ में आ रही बात? अगर आपको नहीं आ रही है तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, फिर और आराम से बता देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203, इसका मतलब कुल मिला के यही है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने को पता है कि इसमें भी सार्थक अंक 4 है, इसमें भी सार्थक अंक 4 है, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सार्थक अंक 4 ही होना चाहिए। तो सार्थक अंक 4, कुल 1 2 3 4 तक हो गए। पीछे वाला ये पूरा का पूरा क्या होगा, राउंड ऑफ, और आपको पता है पीछे क्या है, 9 है, जस्ट पीछे 9 है, तो ये एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 311.2, और ये कितना हो जाएगा, 2 के आगे कितना बन जाएगा, 3। तो उसको मैं क्या कर देता हूँ,
कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 1 बढ़ जाएगा ना, जब 5 से अधिक होता है तो बढ़ जाता है 1, तो 311.3 इसका उत्तर आ गया एरिया। और एरिया का मात्रक जरूर लगाना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये आपका आंसर आ चुका 311.3 मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार आयतन की बात करें तो आयतन भी कर सकते हैं। घन का आयतन कितना होता है बताओ भाई? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी है? 7.203 का क्यूब, 7.203 7.203 इंटू 7.203, 3 बार गुणा करेंगे भाई। घात का मतलब ये होता है जब इसको 3 बार गुणा किया जाएगा, करो तो जब 3 बार गुणा किया जाएगा तो इसका मान आएगा लगभग ये मान आएगा, और भी आगे बढ़ता जाएगा। तो अपन ने इतना ही लिखा है, ठीक है, और भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अपन ने इसको इतना ही किया है। पूरा एग्जैक्ट करना है तो ये एग्जैक्ट ये आएगा, पर अपने को कोई जरूरत नहीं, 2 3 4 अक्षर कर लेना पीछे। अब आ जाओ सार्थक अंक, 3 बार गुणा हो रहा है तो इसमें सार्थक अंक न्यूनतम कितने हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। तो अपना अंतिम आंसर 4 सार्थक अंकों तक होना चाहिए। तो उसके पीछे का ये जो है ये सब राउंड ऑफ होगा, और आपको पता है पीछे जस्ट क्या है? 1 है। पीछे का सब राउंड ऑफ होगा तो पीछे जस्ट क्या है? 1 है। इसलिए क्या करेंगे, इन पूरे को हटा देंगे और अपना आंसर हो जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। क्या हो गया अपना वॉल्यूम? 373.7 मीटर क्यूब अपना वॉल्यूम हो गया। यहाँ तक मेरे साथ समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से देखो अगले सवाल की ओर भागते हैं। मिल्खा सिंह बनेंगे, भाग मिल्खा भाग। तो अगले सवाल की तरफ जाएंगे। अगले सवाल में क्या है, एक बार देख लो जल्दी से देख लो। कुछ नहीं, गुणा किया है, गुणा आपको आती है, ये गुणा कर दिया, यहाँ तक तो आप ला ही सकते हो। फिर सार्थक अंक चेक करने हैं, मिनिमम कितने हैं? 4 कुल, तो 4 तक लाना है। तो 4 अक्षर यहाँ से काउंट कर दिए, पीछे वाला राउंड ऑफ कर दिया, 5 से कम है तो हटा दिया, 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा दिया। ये वाला कौन सा आपको पता है, नीचे भी मैंने यही किया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर किसी ने गुणा करके छोड़ दिया और सार्थक अंक तक नहीं लाए तो उसके नंबर कटेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये आपने यहाँ तक अगर उत्तर छोड़ दिया, पीछे मैं कर देता हूँ, अगर आपने उत्तर यहाँ तक छोड़ दिया या यहाँ तक छोड़ दिया तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। मिले नहीं मिले ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसने क्लियर कहा है सार्थक अंक। अब ये भी कहा है, सवाल है कि किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन इतना है, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब तो CGS में है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त कीजिए। क्या निकालना है? घनत्व। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब घनत्व की बात करें तो घनत्व हो गया D। द्रव्यमान कितना है? 5.74 ग्राम और आयतन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे मात्रक लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, ये मात्रक आ गया अलग से, ठीक है। अब इसको अपने को भाग देना है। अब भाग देंगे तो बेटा पहले ये देखो सार्थक अंक नीचे कितने हैं, ऊपर कितने हैं। तो ऊपर तो है 3, कितने सार्थक अंक है? 3 है। और नीचे सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। देखो ध्यान से, नीचे सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। ऊपर कितने हैं? 3 है। तो अपने आंसर जो है कितने तक आएगा? न्यूनतम सार्थक अंक तक, अर्थात अपना आंसर जो आएगा 2 सार्थक अंक तक आएगा। देखो भाग हो रहा है, क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। भागना नहीं है यहाँ पे, मिल्खा सिंह नहीं बनना है, भाग भले ही हो रहा है। भाग मिल्खा भाग नहीं करना है यहाँ पे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ देखो ये आसान सवाल है। आसान सवाल को कैसे करते हैं भाई? आहिस्ता आहिस्ता, ये ध्यान रखना भाई, आहिस्ता आहिस्ता करना है। अगर आहिस्ता आहिस्ता नहीं किया तो फिर नंबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना भाई। तो इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा, देखो इसको डिवाइड करो जल्दी से बच्चों, इसको डिवाइड करो, कितना मान आएगा एग्जैक्ट बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। ये तो आसान है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो, जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं इसका उत्तर बताता हूँ आपको। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। आसान से सवाल है ये, तो आप कर ही सकते हो यार, 30 सेकंड का सवाल है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4.7833 ऐसे आता रहेगा। लेकिन अपने को तो 2 अक्षरों तक करना है, तो अपने तो 2 अक्षर ये रहे। पीछे वाला सब क्या करेंगे? इसके ऊपर राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करना मैंने बताया था आपको, 5 से कम हो तो हटा देते हैं, 5 से ज़्यादा हो तो बढ़ा देते हैं आगे वाली संख्या को।
तो भाई 8 है जस्ट पीछे, वो क्या है, 8 है, वो क्या है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 4.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बस यह होगा घनत्व हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? इसी प्रकार कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, भाग दिया और फिर राउंड ऑफ कर दिया, भाग देना आता है। अब आ गया ऊर्जा। ऊर्जा का सवाल है 2.16। ऊर्जा का सवाल है 2.16। ठीक है, एक स्लाइड गायब लग रही है बीच में से, कोई दिक्कत नहीं है। 15, 17 सब आ गए। ठीक है, चलो पहले 15 कर लेते हैं। आइए निम्न से विचार करिए। ये सवाल सूत्र दिया हुआ भाई, विचार करो भाई, जल्दी से विचार करो, विचार करो, विचार करो कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच है। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, आपको पता है ये तो सूत्र सही है, आपको पहले से पता है कि ये गतिज ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है? ये गतिज ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा है, और आपको पता है सूत्र तो सही है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। ये सिद्ध यहाँ करना, आपको पता है सही आएगा। जांचिए कि क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। हाँ, अपने को पता है सही है, क्योंकि अपन 10वीं में पढ़ चुके हैं, 10वीं में पढ़ चुके हैं, तो अपने को पता है सही है। लेकिन तरीका तो तरीका होता है, तो अपन लिखेंगे पूरा ऐसे लिखना, दी गई समीकरण में, समीकरण क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच। देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड वाली राइट हैंड साइड आपको पता है एल एच एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि आधा एक संख्या है, आधा क्या है, एक संख्या है जो क्या होती है, जो विमाहीन होती है, जो क्या होती है, विमाहीन होती है। यहाँ लिख दो, आधा एक संख्या जो विमाहीन होती है। अब आ जाओ इस पे, इसलिए अब क्या है, m की विमा क्या होगी m1, और वेग की विमा क्या होती है आपको पता होना चाहिए, L1 t माइनस 1 का स्क्वायर। चलो आप कहोगे सर नहीं पता, चलो ठीक है, वेग की विमा नहीं पता तो आ जाओ, वेग बराबर क्या होता है बताओ, x बट्टा टी। x की क्या होती है L1, t की क्या होती है T1। तुरंत निकाल दो, कभी भी कंफ्यूजन हो तुरंत निकाल दो। वेग किया रख दी, m1 L2 t माइनस 2, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये विमा आ गई, ये होगी समीकरण 1। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, आर एच एस पे देख लेते हैं। आर एस एस क्या है, एम जी एच है। आर एच एस क्या है, एम जी एच है। तो m मतलब m1, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण होता है L1 t माइनस 2, कुछ याद होने भी चाहिए, h हाइट, L1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, m1 ये कैसे है पता है ना, m1 इसका स्क्वायर किया तो L2 इसका स्क्वायर किया तो -2। अब देखो L1 है और L1 है, वापस देखो भाई, ये L1 t माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये दो यहाँ आ जाएगा ना, दो आ गए। ठीक है, और यहाँ पे देखो m1 L1 है, तो L कितना हो गया, 2 हो गया, और ये t भी कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से चमक गया होगा ये आपके, चमका कि नहीं चमका, जैसे बल्ब चमकता है वैसे आपका दिमाग भी चमकना चाहिए भाई। क्लियर? ये इस तरह से ये हो गया समीकरण 1 और 2। तो आपको दिख रहा है समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, तो यहाँ अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या है, स्पष्ट है कि LHS इक्वल्स टू RHS। अतः यह सूत्र पहले से पता था, यह सूत्र, लास्ट लाइन लिखनी जरूरी है, यह सूत्र विमीय दृष्टि से क्या है भाई, सत्य है, सही है। क्लियर? तो आसान सा सवाल था, दोनों की विमाएं चेक कर ली मैंने, आपको पहले बताया, इस तरह से ये सवाल कर सकते हो आप। तो इसका अपन ने आंसर, हल जो भी कहो अपन ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। ऊर्जा का मात्रक ये दिया हुआ है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चाल का मात्रक ये दिया हुआ है, त्वरण का मात्रक ये दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा k के लिए निम्नलिखित सूत्रों में आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे, किस किस को क्या बताना है, गलत बताना है।
और m पिंड का द्रव्यमान है। तो विमीय दृष्टि से कौन कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो बस सबकी विमाएं निकाल लोगे, गलत सत्य पता चल जाएगा। पहले ट्रिक से करें तो आपने को पता है ट्रिक से करते फिर बाकी देखते। पहले तो ट्रिक से जितना हो जाए उतना कर लो। अच्छा, आपको पता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब एम वी स्क्वायर की विमा के बराबर होती है, ये सही है। यहाँ भी कुछ भी हो आगे पर एम वी स्क्वायर तो है, ये भी सही है। एम ए तो क्या होता है, एफ बराबर एम ए तो बल होता है, एम ए बल होता है, मतलब ये बल है। और बल और गतिज ऊर्जा, बल ऊर्जा की विमा तो बराबर हो ही नहीं सकती, तो ये गलत है। और यहाँ देखो के बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्या है, गतिज ऊर्जा है, और यहाँ क्या है, बल है। तो के बराबर गतिज ऊर्जा प्लस बल, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि विमीय समांगता के नियम का खंडन है। ये कैसे जुड़ सकता है भाई, गतिज ऊर्जा के अंदर बल कैसे जुड़ सकता है, ये भी गलत है। और आपको पता है एम वी स्क्वायर होता है, ये तो एम स्क्वायर वी क्यूब है, तो ये भी गलत है। तो आता आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब एक पहला मैं बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। ये तो अभी अपन ने गतिज ऊर्जा की विमा निकाली है, ये निकाली है ना, तो देखो संख्या की विमा तो होगी नहीं, और इन दोनों की विमा आ जाएगी, मैच कर जाएगी, तो ये दोनों सही है। और ये विमा गतिज ऊर्जा की विमा, और ये आ जाएगी बल की विमा। गतिज ऊर्जा की विमा क्या होगी, अभी देखा था m1L2T-2, ठीक है, सब में यही होगी। इधर की विमा मैं सबकी बता देता हूँ। इसकी विमा अभी अपन ने करी थी m1L2T-2, इसकी भी विमा ये आएगी m1L1T-2। ये बल की विमा ये होती है m1L1T-2, तो ये तो गलत हो गया अपने आप ही। इसकी विमा ये तो मैच ही, विमीय समांगता की दृष्टि से मैच नहीं कर रहा, करना है तो कर लो भले। इसकी विमा होगी m1L2T-2 प्लस m1L1T-2, ये तो संभव ही नहीं है, ये m1L2 होगा, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। और इसकी विमा क्या हो जाएगी बताओ भाई, L क्यूब है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखो भाई m तो 2 हो जाएगा, करें इधर m स्क्वायर वी क्यूब, इसकी मैं करके बताता हूँ आपको। ये तो हो जाएगा m2, और ये जगह L1T-1 का क्यूब, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी m2L3T-3, तो इसकी विमा हो जाएगी m2L3T-3, जो कि संभव नहीं है। तो दो ही सही है, B एक तो सही है और एक D एक सही है, बाकी सब गलत है। चलो इतना समय नहीं देंगे ऐसे हल्के सवालों को, ये अपन ने कर लिया। अब क्या है कि एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को धागे से बांध कर लटकाया गया और जो गुरुत्वीय बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि सरल लोलक का दोलन कल, इसकी लंबाई गोलक के द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, लंबाई l, तीनों पे। कौन भाई कौन निर्भर करता है, दोलन काल। तो ये आपको ध्यान हो तो अपन ने सवाल किया था T समानुपाती MLG, याद हो तो गाते लगाई थी ABC, फिर अपन ने सिद्ध किया था, और ये अपना आंसर T बराबर के रूट में L/G आया था। ये अपन ने थ्योरी में ही कर लिया था, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सवाल, रिक्त स्थान भरिए। देखो भरिए भाई, रिक्त स्थान भरिए, जल्दी से देखिए रिक्त स्थान में क्या सीन है, जल्दी से देखिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब, पढ़ लेते पहले। 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलती है, ठीक है भाई, ये सारा आपको बताना है, 1 सेकंड में कितना मीटर चलती है। शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, तो इसका घनत्व ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ये भी सवाल पूछा गया है। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपेक्षिक घनत्व कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, इसका घनत्व चाहिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, और फिर किलोग्राम उसमें। तो कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, छोटे बच्चों के सवाल है भाई। कितनी है भुजा, अरे ना हिल तू, लो कितनी भुजा, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। घन का आयतन चाहिए, क्या चाहिए, आयतन। तो आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो सुनना ध्यान से, 1 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1 × सेंटी को लिख सकता हूँ 10⁻² मीटर लिख सकता हूँ। मैं एक एक चीज़ को बड़े तरीके से मोहब्बत से बता रहा हूँ, आसान बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अब जब 1 का क्यूब होगा तो 1 ही आएगा, और 10⁻² का होगा तो 10⁻6 होगा, और मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब रिक्त स्थान में क्या भरना है आपको, 10⁻6 ही हुआ ये, तो आपको क्या भरना है 10⁻6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से अपन ने कर लिया। 10⁻6 आपका उत्तर है, मेरे हिसाब से दिक्कत है नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब, भाई आयतन कितना होता है, अभी अभी देखा अपन ने भुजा का क्यूब, भुजा दी हुई है, मैंने इसका क्यूब कर दिया। 1 को 1 लिखा, सेंटी मुझे याद है, सेंटी मतलब 10⁻² होता है, मैंने आपको पहले बताया था। क्या बताया था, सेंटी मतलब 10⁻²। चलो, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल mm² के बराबर है। भाई तसल्ली, अगर लंबी सांस लेकर सवाल पढ़ने का खतरनाक नहीं लगे। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, और सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर। तो सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सोचो भाई, क्या था, क्या था बताओ, आपको याद होना चाहिए, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, इतना समय नहीं है। देखो इधर कर लेते हैं, क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h। अब ये किसी को याद है, किसी को नहीं याद है। जब भी नहीं याद हो ना, तो बेटा ऐसे एक सिलेंडर बना लिया करो, फिर उसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब 2 तो ढक्कन है। बात आ रही कि नहीं समझ में, दो तो ढक्कन है, तो आप क्या कर सकते हो, ढक्कन ढक्कन क्या कर लो, ठीक है। ऐसे इसको बताना चाहिए था, खोखला है कि कैसा है, चलो कोई नहीं, अपन ढक्कन मान लेते हैं। ढक्कन, एक ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², नीचे वाले का कितना होगा, πr², और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। अब इसमें अपन जब कॉमन जो भी ले लेंगे, ले लेवा के ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, और ये, ठीक है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब आया बच्चों 2π आया 3.14, r कितना आया भाई, r आया 2, सेंटी को मैंने लिखा -2, ठीक है। फिर आया r, इसको लिखा 2 सेंटी, वापस ये लिखा -2, प्लस फिर आया 10 को फिर मैंने लिखा -2, नीचे लिख देता हूँ ना, ठीक है। इसको अलग से लिख देता हूँ, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ +10 ब्रैकेट बंद, बस ये समझ में आता है भाई। मैंने मतलब क्या है, r+h की जगह इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। मैंने पहले इसको मीटर में चेंज कर दिया, मैं अपने आप बाद में इसको मीटर क्यूब में कर दूंगा। मैं एक तो ये कर सकता हूँ, एक मेथड। दूसरा मेथड में क्या कर सकता हूँ, दूसरा मेथड में यहाँ लिख देता हूँ, जब ये सूत्र है ही तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। चलो 2 × 3.14, अब मुझे पता है कि मेरा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने लिख दिया भाई 2 और 2 + 10, ये भी लिख सकता हूँ, पर मुझे ये पता है कि मेरा अंतिम जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से कर सकता हूँ, अगर कोई पूरा मीटर में बदल के करना चाहे तो मीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर में, जो आपको ठीक लगे वो करो, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, ये भी एक मेथड है, ये भी मेथड है, अपन इससे कर लेते हैं तो भी ठीक है। तो ये अपना हो गया 2 दूनी 4, 3.14 इंटू ये हो गया 12, और ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताओ। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप देखो, मेरी बात सुनना, ये अपना आंसर आ गया, यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। कोई इसमें सार्थक अंक वगैरह तो ऐसा बोला नहीं है, तो अपने को ज़्यादा सार्थक अंक में निकालने की कोई ज़रूरत तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सवाल ने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर।
तो अब आप इधर देखिए, इसको अपने को हल करना है। तो अब इधर देखो 150.72 और सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ सेंटी, क्लियर। और इसको मैंने कर दिया स्क्वायर और इसको मीटर का स्क्वायर कर दिया, सेंटी का अलग स्क्वायर कर दिया, मीटर का अलग स्क्वायर कर दिया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। और मेरे को पता है, ध्यान से देखना, 150 पॉइंट, ठीक है, 72। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया 10 की घात -4, ठीक है। अब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में, सुनना, 1 मीटर में 10 की घात -3 मिलीमीटर होते हैं। ये मिली है और ये भी मिली है, तो कट गया, तो वही बात हुई ना। सुनना, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मिलीमीटर। तो मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3। 10 की घात कितना हो जाएगा? 3। क्यों हो जाएगा मैं बताऊं, देखो 10 की घात 3 और ये मिली है, 10 की घात -3 हो गया, मिली का नाम ही खुद हो गया, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा? वही आएगा, मीटर। तो 1 मीटर में 10 की घात 3 मिलीमीटर होते हैं। तो मैं या तो उल्टा कहूँ, मैं कहता हूँ कि भाई 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 10 की घात -3 मीटर, बात तो वही है। अब मुझे इस मीटर की जगह पे मिलीमीटर लिखना है, तो कैसे लिखूं आप बता दो। तो मैं जब 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने हुए? इधर आ जाएगा, तो 10 की घात 3 मिलीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 3 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो अब आपका उत्तर आ जाएगा 150.72 10 की घात -4 10 की घात 6 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इधर देखिए, 10 की घात -4 और 10 की घात -2, इनको कैंसिल करेंगे तो अपना आंसर आएगा 150.72 10 की घात इंटू 10 की घात 2 mm का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको और इधर लेना है, तो ये आ जाएगा 1.5072, 2 पॉइंट और उधर दे दिए, 10 की घात 4 mm स्क्वायर। अपना उत्तर में पीछे क्या घात दिया हुआ? कुछ नहीं दिया हुआ। तो देखो सब, ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है, और लगभग सार्थक अंक लेने हैं तो लगभग 2 अंकों तक ही लो, बाकी का सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 1.5 इंटू 10 की घात 4 mm। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं, 1.5 इंटू 10 की घात 4 mm का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। जब क्लियर सार्थक अंक नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई, ठीक है भाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका, 2 अंकों तक इसको पूर्णांकित कर दिया अपन ने। अब इधर आ जाओ, अब आगे अपन देखते हैं तीसरा सवाल। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपने काम का भी है, तो देखो तीसरा इधर लिख देता हूँ, इतने में हो जाएगा। चाल कितनी है भाई? स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लानी किसमें? मीटर। 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, मतलब मीटर प्रति सेकंड में लानी है। तो मैं देखो क्या करूं, 18 किलो को मैंने लिखा 10 की घात 3, मतलब 1000 मीटर, किलो 1000 होता है, और 3600 सेकंड होते हैं किसमें भाई? 1 घंटे में। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये अपना आ गया उत्तर। अब अगर मीटर, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, मतलब वही हुआ, मीटर प्रति सेकंड ज्ञात करना है। तो आप बच्चों इधर देखिए, बस अभी हो गया 18 दूनी, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 से कटा, और 10 है नीचे 2 है, ये कटा, तो बचा कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड 5 मीटर चलेगा प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा? 5। तो आंसर क्या आएगा भाई? 5। और यहाँ पे अपना आंसर कितना आएगा? 1.5 इंटू 10 की घात 4, ठीक है। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने उसी हिसाब से लिख लिया।
शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो भाई आपेक्षिक घनत्व का एक कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको अपने को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस अपना काम हो जाएगा इतने में। ठीक है, लगभग लगभग समझा दिया मैं सारा। अब आप आ जाओ इधर। शीशा, शीशा किताब है ही आपके पास, किताब से भी नज़र मारते रहना। शीशा बच्चों, शीशे का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है बताता हूँ भाई। इधर देखो, इधर देखो प्यारे बच्चों, आपेक्षिक घनत्व फिजिक्स में ज़्यादातर ध्यान क्या एक्चुअली टीचर का बोर्ड पे ही रहना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे दिन कॉमेडी करते जाओ तो अपना पीछे काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ध्यान से देखिए। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व बट्टा जल का घनत्व, जब जल 4 डिग्री पे हो, लगभग ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र किसी पदार्थ का घनत्व बट्टा जल का घनत्व। तो शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। तो ध्यान से देखिए सवाल को कैसे करेंगे। इसका मान 11.3 है, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वही इसका मात्रक होता है, मात्रक मात्रक कट जाते हैं, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यह विमाहीन होता है। कैसा होता है भाई, आपेक्षिक घनत्व पूछे तो कैसा होता है, ध्यान रखना, विमाहीन होता है। तो ये आ गया 11.3। अब किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व मतलब कोई भी पदार्थ हो, शीशा वीसा जिसकी बात करें, किसी पदार्थ का घनत्व बट्टा जल का घनत्व। तो देखो, इसमें चाहिए तो जल का घनत्व इसमें रखोगे, इसमें चाहिए तो जल का घनत्व किसमें रखोगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रखोगे। तो आपको पता है कि जल का घनत्व जो है सीजीएस में कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, सीजीएस में 1 होता है। और एमकेएस में कितना होता है बताओ भाई। सीजीएस में जल का घनत्व कितना होता है, याद रखना, सीजीएस में जल का घनत्व होता है 1, और एमकेएस में, तो किस में करना है पहले, सीजीएस में। तो सीजीएस में जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी पदार्थ का आ गया, मतलब किसी पदार्थ कौन सा, कौन हो गया भाई, कौन हो गया। तो पहले का आंसर हो जाएगा 11.3, यही होगा। अब इसको किलोग्राम में बदलना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 11.3 रख दिया, इसको किलो करना है तो 10 की घात -3 से गुणा कर दिया, देखो कोई फ़र्क नहीं है, 10 की घात -3 और ये 1000 हो गया। सेंटीमीटर क्यूब करना है, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब, देखो इसको थोड़ा सा, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटी कितना होता है, 10 की घात -2, और मीटर दोनों का क्यूब किया तो काम बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11.3 इंटू 10 की घात -3 बट्टा 10 की घात -6। 10 की घात -2 का क्यूब है, सेंटी मतलब 10 की घात -2, उसका क्यूब मतलब 10 की घात -6 किलोग्राम बट्टा मीटर क्यूब। तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा, 11.3, और ये 10 की घात 3 से 3 कटा और 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 11.3 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपके सामने है, मैंने कैसे चेंज किया आपको पता चल गया होगा कि 11.3 है, और इसको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था, इसको बदला ग्राम को मैंने लिखा किलोग्राम, किलो का मतलब होता है 1000। तो जब मैं किलो से गुणा कर रहा हूँ तो मैं 10 की घात -3 से भी गुणा करूँगा, और सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मैंने सेंटी को अलग किया, मीटर को अलग किया। सेंटी जो होता है 10 की घात -2 होता है, और मीटर तो मीटर होता है, दोनों का जब क्यूब किया तो 10 की घात -2 का क्यूब 10 की घात -6 हो गया नीचे की तरफ, 10 की घात -6 हो गया नीचे की तरफ, और मीटर क्यूब अलग चला गया। यही मात्रक में अपने को चाहिए था, तो अपना आंसर आ गया ये। यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला सवाल देखें, ये हो गया।
दूसरे अन्य मात्रक भी बदलने हैं, तो मात्रक बदलने की प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों को मात्रकों को उचित परिवर्तन कीजिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह के सवाल, ठीक है। मात्रक उचित परिवर्तन भरिए, परिवर्तन करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये करना है। इसको अगर ये लाना है तो इधर आ जाओ, पहला इधर नहीं करते, पहला करते इधर, दूसरा करेंगे इधर, तीसरा करेंगे इधर, और चौथा करेंगे इधर। पहले से लगा दिए। पहला भाई देखो, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। -2 का मतलब यही हुआ भाई। चलो जी में करना है तो इसको करा 10 की घात -3 जी लिख दिया। मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की घात 3 जी, 10 की घात 4, 10 की घात 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई? 10 की घात 3 और 4 7। वापस देखें, मैंने ये लिखा, मेरे को किलो को मैंने सीधा सीधा 1000 कर दिया, मेरे इसको दिक्कत है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर 10 की घात 2 है, 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4 हुआ, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। 10 की घात 3 पहले था, 10 की घात 4 अभी है, 10 की घात 7 हो गया और ये अपना आंसर आ गया। क्लियर? वैसे आपको दिख रहा होगा ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। मतलब अपन कह सकते हैं कि अपन ने जूल को किस में बदल दिया? अर्ग में बदल दिया, 10 की घात 7 अर्ग में। 1 मीटर को 1 लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 मीटर को 1 लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको मतलब 1 ईयर, 1 एम का मतलब मेरे हिसाब से लाइट ईयर, हाँ मतलब लाइट ईयर ही है, वो LY लिखा हुआ है, 1 ईयर नहीं है, वो लाइट ईयर है। तो आपको 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं पता होना चाहिए। 1 लाइट ईयर में कितने मीटर है पता होना चाहिए। तो उसका उल्टा करोगे तो अपने आप आ जाएगा आंसर। तो 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की घात 15, हाँ 15 मीटर होता है। तो एक मीटर में ये बट्टे में आ जाएगा पूरा, 9.46 इंटू 10 की घात 15 लाइट ईयर होंगे। समझ में आ रही बात? ये अपने कर लिया, आगे पीछे कर लिया तो ध्यान रखना, ये पहला कर लिया, ये बी कर लिया, ये बी मैं लिख देता हूँ, ये मैंने कर लिया ए। जैसे जैसे करेंगे ये सी यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 बच्चों, 1 लाइट ईयर मैंने बताया था आपको, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। तो ये लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ये ध्यान रखना, ये 1 ईयर नहीं है, ये 1 ईयर मत मान लेना, ये लाइट ईयर है, LY है, LY, ठीक है, लाइट ईयर है। तो 1 मीटर बराबर लाइट ईयर कितने होंगे? तो 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितना लाइट ईयर है? बट्टे में भाग दे दिया, जो भी हल आएगा वो आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा आए वैसा आप लिख देना, ठीक है। और तो ये आ जाएगा 1.06 इंटू 10 की घात लगभग -16, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 10 की घात 7। रिक्त स्थान भी भर देते हैं। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब त्वरण है। अब ध्यान से देखो, ये क्या आ गया? त्वरण का मात्रक आ गया, तो त्वरण को बदलना है, ठीक है। तो सी का मैं सीधा कर लेता हूँ। सी का अगर बात करें त्वरण, तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको मेरे को बदलना किस में? किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में। तो इसको बदल लो भाई। कैसे बदलेंगे? या तो मैं इसको उल्टा करके करूं तो भी हो जाएगा, करके देखता हूं। मैं कहता हूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, तो मैं इसको लिखा 1, इसको लिखा 1000। मैं उल्टा भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 मीटर बटा
3600 सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ूं तो क्या होगा, 10⁻³ मीटर और 3600 इंटू 3600 सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया 1 किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को 3 ये निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको भी 3 से गुणा कर दिया और इसको भी 3 से गुणा कर दिया, बस। अब मेरे को जो मान निकालना है उसको एक तरफ रख दूंगा, बाकी सबको एक तरफ। तो मेरे को निकालना तो ये मान है, बाकी सबको भेजूंगा उधर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कैसे आएगा, देखना ध्यान से, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 3600 इंटू 3 पहले से पड़ा है, संख्या आ गई, बट्टा 10⁻³ आ गई नीचे, और ये पीछे जो मात्रक पड़ा था किलोमीटर बट्टा आवर स्क्वायर। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उल्टा शुरू कर दिया, मेरे जैसे दिमाग काम आया वैसे किया। ठीक है, क्योंकि इसको छोटे को बड़े में बदलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसको बदल दिया। मैंने इसको रखा, इसको मीटर पर सेकंड उसको ने बदला, जब ये आ गया तो मैंने दोनों को 3 से गुणा कर दिया, मुझे पता था 3 है तो इसको इस पदों में ले आए। ठीक है, और मुझे पता है लगभग 2 सार्थक अंकों तक लाना है, जो भी आएगा ठीक है देखा जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए और एक और गया, 3 जीरो गए। अब 36 360 और 3 को गुणा करना है। क्लियर, अब क्या करना है, 36 360, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर। ये आप मैच कर लेना, लगभग ये आंसर आएगा, गुणा कर लेना। और 2 सार्थक अंक है तो 2 सार्थक अंकों तक इसको लाने की कोशिश करना, राउंड ऑफ कर देना, तो 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है जी का मान है, जिसको जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नेतांक। तो जी का गुरुत्वाकर्षण नेतांक है, इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो ये सब मात्रक आपको दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखने भी चाहिए। तो इसको अपन करते हैं इधर से, कुछ नहीं है, जी का मान देखो ध्यान से, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब इसको लाना है, इसमें लाएंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब पहले तो लाओ न्यूटन को बदलो भाई, क्योंकि इसमें सब CGS आया हुआ है। तो पहले आओ बल, ए बराबर एम ए होता है, एम होता है kg, और सेकेंड ये त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इस न्यूटन को लिख रहा हूँ kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर बट्टा kg का स्क्वायर। कोई तकलीफ है क्या, मैंने न्यूटन का मान F बराबर ma से लिख दिया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको काटा काटी करी, काटा काटी करी तो क्या हुआ, kg kg कट गया, मीटर का आ गया क्यूब ऊपर, और नीचे 1 kg एक्स्ट्रा आ गया, और नीचे आ गया सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर आ गया। kg की बात करें तो 10⁻³ ग्राम, और सेकंड तो सेकंड ही रहना है। तो आप देखो ध्यान से, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10⁻² का क्यूब, 10⁻² का क्यूब मतलब 3 बार है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 10⁻² गुणा 10⁻² गुणा 10⁻², तो टोटल 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा 10⁻³ बट्टा ग्राम सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कर दो भाग, तो अब आ जाएगा 6.67 इंटू 10 कितना हुआ, 3 से 3 कटा, 3 इधर एडजस्ट हुआ, -8। प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से अब आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, उदाहरण 2 कर दिया भाई।
कठिन है उदाहरण थोड़े से, पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से चेक करिए। तो बच्चों आज अपन ने लगभग क्लास में सारे उदाहरण कर लिए और उसके अलावा किताब के पीछे के कुछ सवाल भी देखना शुरू कर दिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल पे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें, थ्योरी अच्छे से तैयार करें और फिर सूत्र याद करें और न्यूमेरिकल पे आएँ। न्यूमेरिकल ही है जो अपनी किस्मत को बदलेंगी, अपने दिमाग को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये फ़र्क है साइंस वालों का। साइंस वाले जितना न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे उतना उनका दिमाग डेवलप होगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, रास्ता हम बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।